Right. Hello everyone. So let's discuss how the actual budget went. So it turned out to be a non-event. लेकिन इंट्राडे में आपको दिखा होगा कि काफी सारे spikes आए. But it was not a day for option buyers, especially because in these spikes you will see that a lot of जो inflated premiums they have gone down and eventually we have seen a range bound day. Same thing happened with the bank nifty also. It has closed as a doji. And अगर आप निफ्टी का कैंडल देखेंगे the daily chart it has closed as actually NR7 compression कैंडल NR7 का मतलब ये होता है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट कैंडल इन लास्ट 7 डेज. तो बजट के दिन पे ऐसा कैंडल बना इज अ वेरी वेरी रेयर इवेंट जो अभी बना हुआ है. सो व्हाट शुड बी दिस मीन फॉर द कमिंग डेज. तो कल सेंसेक्स एक्सपायरी भी होने वाला है तो विल डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग द सेम. सो अभी के लिए सिर्फ मैं एक लॉजिक डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे. वेन एवर अ स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस इज अप्रोचिंग इन इंडाइसेस, फॉर एग्जाम्पल करंटली दिस रेजिस्टेंस इज अराउंड 21,750 जो हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है 21,850. सो these two levels are acting up as a very strong resistance है जो कि लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट दिसंबर से स्टार्ट हुआ. यहाँ से रेजिस्ट किया था सबसे पहले जो रैली स्टार्ट हुआ था. उसके बाद में इट हैज़ नॉट बीन क्रॉस्ड डिसाइसिवली मल्टीपल टाइम्स. यहाँ पे क्रॉस हुआ था लेकिन देन अगेन इट क्रिएटेड दिस बुल ट्रैप एंड वी सॉ फॉल. सो ऐसे केस में हाउ शुड वी अप्रोच द रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट इज ट्राइंग टू मेक हायर एट दिस लेवल्स लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है. So we saw that first major sell-off was initiated from here. The second time sell-off was initiated from here. Third time also a major sell-off was initiated from here. So what can happen going forward? क्या ये लेवल यहाँ से क्रॉस हो जाएगा? Can we see a breakout on the upside or should we be preparing for a downside here? So a simple thing here to understand is कि जब भी higher rise बनाने के बाद में आपको कोई भी रिजेक्शन दिखता है, there is a sign that कि वहाँ पे sellers है and every time higher आएगा strength कम होते हुए दिख रहा है. तो ऐसे केसेस में जनरली देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें नीचे की तरफ का एक मुंह देखने के लिए मिल सकता है. सो हाउ दिस कैन गेट एक्टेड इन कमिंग डेज. तो बेसिकली एक सिंपल चीज है, वी हैव टू जस्ट मार्क टुडेज हाइज एंड लोज. जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है एंड वेन एवर इट इज अ कंप्रेशन कैंडल स्पेशली, तो कंप्रेशन कैंडल्स में क्या होता है कि जब भी इसका हाइज एंड लोज करता है वी शुड एक्सपेक्ट अ गुड मूव ऑन दैट डायरेक्शन. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोइंग बाय द नेचर ऑफ आवर मार्केट्स, जब भी ऐसे बहुत ऑब्वियस पैटर्न्स बनते हैं एट रेजिस्टेंस वी शुड गेट टू सी अ फेक ब्रेकआउट. तो इट टोटली डिपेंड. मैं पूरा प्लान डिस्कस करूंगा एग्जैक्टली कैसे अपन आगे या जाके अप्रोच कर सकते हैं इस ट्रेड को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर मोमेंटम ऑन ईदर साइड. तो ऐसे केसेस में इसके इसे ट्रेड करने से पहले इसका लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो वेन एवर you understand the logic you can stay in these trades for with conviction and for a longer duration with proper मतलब एक conviction जो होते हैं उसके साथ में आप ट्रेड में बैठ सकते हो if you are confident on that logic. Okay, so I hope you are getting my point. Now currently there are 2 to 3 scenarios if we get to see a break of today's high जो कि resistance है, it is 21,830 and यहाँ पे अगर कोई bull trap अगर बनता है तो फ्रेश एंट्रीज लॉन्ग के लिए यहाँ पे लेना इज नॉट अ गुड आइडिया. इंस्टेड वी कैन प्लान अ ट्रेड फ्रॉम हियर टिल हियर. मतलब इस लो के लिए एटलीस्ट ये लो तक तो ट्रेड बनेगा ही. तो यहाँ से लेकर के अगर ये पहला ट्रेड बनेगा, इफ यू गेट टू सी अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस एज वेल, देन वी कैन सी अ टेस्ट ऑफ दिस जो कि कल का लो है बाय द वे. इट इज 31 जनवरी का जो भी लो होगा वो लो टेस्ट करना इस मूव का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा. सो द प्लान इज इफ यू गेट टू सी ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड हियर एंड उसके बाद में अगर यहाँ से कोई बुल ट्रैप बन है तो इवेंचुअली गेट टू सी अ मूव टुवर्ड्स द लोज, बिकॉज ये रेजिस्टेंस के पास में हाई राइज रिजेक्शन बना रहा है. यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग तभी लेना बेटर रहेगा जब यहाँ से कोई कंप्रेशन ब्रेकआउट मिले या फिर यहाँ से कोई फिर से आज के लो के नीचे बियर ट्रैप बना के फिर से ऊपर की तरफ मूव मिले. सो द पॉइंट इज दैट कि फ्रेश लॉन्ग्स लेने के लिए देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर कंप्रेशन. और जैसे एक दो दिन के लिए इसी रेंज में अगर टिका रहा, ऐसे भी प्राइस एक्शन बन सकते हैं कि अगर यहीं पे टिका रहा एंड वी आर नॉट गेटिंग टू सी एनी सेलिंग गेटिंग इनिशिएटेड, देन इन दैट केस अगर इसके ऊपर क्रॉस होता है 21,850 के ऊपर, देन वी कैन सी दैट मार्केट्स कैन हिट द न्यू वेटेज ऑल्सो. सो द कंडीशन इज ओनली दिस दैट कि इफ यू गेट टू सी अ मोमेंटम ऑन द सेलिंग साइड एट दिस लोकेशन, इट इज अ टाइम टू ट्रेड द शॉर्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग लॉन्ग्स. लॉन्ग्स ट्रेड करना यहाँ से थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी. Plus, there needs to be a good momentum on the buyer side if they really want to cross this resistance. Okay. So जो मैंने पहले ब्लूप्रिंट ड्रॉ किया था, ऐसा भी हो सकता है कि when get to see a फ्लैट ओपन के बाद में यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ट्रेड करें. इसी केस में भी इट इज ऑल्सो सेटअप फॉर अ शॉर्ट. कैन जस्ट वेट फॉर 21,650 ब्रेक डाउन एंड यहाँ से लेकर के प्रॉपर स्ट्रेंथ दिखाया सेलर्स ने, देन द प्रॉपर ट्रेड फ्रॉम हियर इज 21,650 से लेकर के 21,450
मिनिमम, एंड उसके बाद में आई थिंक नीचे की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा गैप फिल भी पेंडिंग रहा है विच इज अराउंड 20,370। तो ये वाला एरिया कैन बी टारगेटेड बाय निफ्टी इफ यू गेट टू सी a price action like this. Now, interesting thing here is that the exact same price action you will see can be seen on formation with the Sensex instead. Sensex के जो levels है they are very very accurate actually. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे तो यू विल सी दैट 72,040 जो कि एक बड़ा राउंड लेवल है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। इट इज़ अ वेरी प्रॉपर लेवल, मतलब जब भी आपको, एंड इफ़ यू आर जस्ट मतलब बेसिकली आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप सिनेरियो भी दिख रहा होगा। इंडाइसेस में, मेजर इंडाइसेस जो होते हैं इनमें ऐसे जो ऑब्वियस पैटर्न है वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता है, बट वी शुड बी रेडी फॉर देम। अगर वो काम करते किसी 1 आउट ऑफ 10 2 आउट ऑफ 10 सिनेरियो में तो वी शुड बी रेडी टू ट्रेड देम। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर क्लू देगा तो वी शुड फॉलो निफ्टी टू ट्रेड सेंसेक्स इन दिस केस। तो जनरल एक्सपेक्टेशन फॉर सेंसेक्स इज दैट अगर ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होना है तो देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर कंप्रेशन टुमारो एज वेल इन दिस रेंज इटसेल्फ। यही पे अगर कंप्रेशन होकर टिका रहा उसके बाद में अगर ब्रेकआउट होता है तो यस वी कैन ट्रेड फॉर दिस मूव फॉर हायर टारगेट्स। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी सेलिंग साइड में कोई भी ट्रेड बनता है, फॉर एग्जांपल फ्लैट ओपन हो गया, कंप्रेस हो गया, या फिर निफ्टी को फॉलो किया and we get to see a breakdown of 21,650 at the same time. If Sensex is also breaking down below this 71,600 levels, then there is a probability that कि हमें इस लेवल का टेस्ट देखने के लिए मिल सकता है, which is also well followed level। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 70,880, ये 1000 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट राउंड जोन है। तो this can act as a support, this can act as a resistance, so this will also be a simple रेजिस्टेंस टू सपोर्ट रेट। तो इन दिस केस अगर कल के दिन हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता तो इक्विवेलेंट लेवल ऑफ 21,650 with Nifty on Sensex is 71,550। तो आई थिंक सो वी शुड बी ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू 71,500 लेवल ऑल्सो सिंस इट्स अ राउंड फिगर लेवल। ऐसे केसेस में जनरली आपको ये दिखा कि यहाँ पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग में काफ़ी चल रही है सिंस सेंसेक्स इज अ हाईली लिक्विड इंडेक्स नाउ इट इज, वहाँ पे भी ऑप्शन सेलिंग बाइंग सब कुछ होता है इन हायर वॉल्यूम्स। तो we should be aware of 71,500 C and P writing, but in case of a structural only, अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करूँ तो कंप्रेशन के बाद में या फिर ओपनिंग के बाद में कोई भी वीकनेस दिखा उसके बाद में अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है देन देर इज अ क्लियर ट्रेड फ्रॉम 71,500 से लेकर के 70,880, यहाँ से आपको 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है। ओके, सो दैट्स the overall idea of trading Nifty and Sensex, since the structure that are forming are really well behaved, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिस्पेक्ट these levels are getting respected very well। जब भी आपको बहुत ही शार्प बाउंड्री मिलती है whenever it is getting respected very aggressively, ऐसे केस में जब भी ब्रेकआउट्स आती है फेकआउट्स आते हैं दोनों, they are generally with a very strong momentum and we should be ready to trade them। okay, ऊपर से आई थिंक सेंसेक्स भी आप अगर देखेंगे तो इट माइट बी NR7 candle also, but that is not important here। जो हमने logic discuss किया that is more relevant with the Nifty। okay, so I hope you all got the point, and I saw in few comments that people are saying that 30 minutes 1 hour का time frame, generally मैं time frame इतना restrict नहीं करता हूँ। is my style that I generally go for logics and fake outs and उसके बाद में blueprint draw करके I go for the trades। इससे अच्छा ये है कि I generally go for the logics, that is what I am trying to say here। रेजिस्टेंसेस एंड लेवल्स अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल्स में जनरली मिल जाता है। सो प्लीज जस्ट हियर मी आउट विद द लॉजिक्स। ओके, सो इफ वी डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी यू विल सी दैट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ इज मोर देन निफ्टी, सिंस वी सॉ दैट कि निफ्टी आज डे लो पे जाके क्लोज हुआ है बट बैंक निफ्टी इज क्लोज्ड एट ऑलमोस्ट एट नियर द डे हाइज, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली मोमेंटम नहीं था, इट हैज नॉट शोन अ गुड मोमेंटम हियर। सो ऐसे केसेस में वी शुड जस्ट मार्क फ्यू रेजिस्टेंस लेवल एंड यहाँ से अगर कोई सेलिंग मिलता है सो वी शुड बी रेडी टू ट्रेड द शॉर्ट्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी जो भी टॉप से सेलिंग आया है तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एनालिसिस करूंगा विच इज रिगार्डिंग टू फिबोनाची। इफ यू कैन सी हियर क्लियरली टॉप से लेकर के हम फिबोनाची मार्क करेंगे। आई थिंक ये या ये हाई, आई थिंक दिस हाई को लेते हैं, दिस नॉट रियली इज नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। 61.8% इस रेंज का भी अनटेस्टेड है अभी तक। सो we'll have to see कल का ओपन कहाँ पे होता है एंड we'll have to ट्रेड नेक्स्ट बेस्ड ऑन दैट। लेकिन अभी के लिए इट इज सेलर का जो हमने बायर्स का जो एनालिसिस किया था, बायर्स का फिबोनाची वो यहाँ से अच्छा खासा रिस्पेक्ट हुआ है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी कैन चैलेंज दिस सेलर्स फिबोनाची एज वेल which might be in somewhere around this zone 47,000 या 46,900, यहाँ पे जाके उसे चैलेंज कर सकता है।
सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी अगर हम मार्क करेंगे तो विल सी दैट 46,886 एंड this is somewhere around 46 47,000. तो generally this can come around as a major resistance zone, but अगर ट्रेड करना है प्रॉपरली तो वी शुड बी लुकिंग फॉर रेजिस्टेंस लेवल्स इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, सिंस इट्स द स्ट्रॉन्गर इंडेक्स मे बी इट इज नॉट रियली गुड आइडिया टू शॉर्ट दिस इंडेक्स, लेकिन इट इज बेस्ट दैट कि हम लाइव मार्केट्स में इसे प्रॉपरली एनालाइज करें। एंड जो 46,200 का जो लेवल है दैट इज अराउंड हियर, दैट इज गेटिंग रिस्पेक्टेड रियली वेल हियर, एज यू कैन सी मल्टीपल टाइम्स वही से इसने रेजिस्टेंस लिया है, आज इसके आसपास में जाकर ही जाने क्लोज होने की कोशिश हुई है। तो ऐसे केसेस में आई वुड लाइक टू कंबाइन और सिंक्रोनाइज ऑल द इंडाइसेस। फॉर एग्जांपल निफ्टी, अगर निफ्टी 21,750 या 700 के पास में रेजिस्टेंस ले रहा है, एट द सेम टाइम इफ बैंक निफ्टी इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ बुल ट्रैप अराउंड दिस लेवल्स, देन यहाँ से दोनों इंडाइसेस सिंक में आके वी कैन सी ए गुड फॉल। सो as you might have noticed throughout the video that my major stance at this point is little bit bearish, लेकिन I would like to see a bull trap on Bank Nifty to trade shorts, लेकिन on the other hand we should be always ready to tackle the upside also. So in this case अगर यहीं पे कंप्रेस हो जाता है फिर से एंड निफ्टी गिरता है एंड बैंक निफ्टी अगर साइड में चला जाता है, इन दैट केस देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने के लिए मिला तो दिस हाई कैन बी टारगेटेड अराउंड 46,500 and eventually this level could be tested around here. So I would like to summarize this basically, if it feels confusing a little, and what I'm saying is that कि अभी के levels पे अगर long करना है तो directly breakout पे long नहीं ले सकते, breakout need to happen with a proper compression for another day or at least 1 or 2 hours if tomorrow's open is with a gap up and यही range में सस्टेन करते हैं, उसके बाद में अगर breakout आता है then that those longs can give a little bit of good risk reward। लेकिन ऐसे केसेस में जब भी आपको हाई राइज मिलते जाते हैं एंड प्राइस इज गेटिंग रिजेक्टेड इन द रेजिस्टेंस जोन, जनरली आपको वहां से एक छोटा मोटा बुल ट्रैप बन के सेलिंग साइड में मोमेंटम मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फ्रेश बाइंग। दैट माइट बी बायस हियर, लेकिन जनरली फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन दैट इज हाउ द थिंग्स प्ले आउट। ओके, so I hope you got a clear idea about the logics that I'm trying to explain here, and बेसिकली आज का जो दिन था इट वाज नॉट फॉर ऑप्शन बायस आई वुड से। अगर आप स्पाइक्स देखेंगे इन ऑप्शंस का बिहेवियर देखेंगे, फर्स्ट आवर जो स्टार्ट हुआ था उससे ही आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ दिख रहा था दैट इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट डे टू ट्रेड। सो हमने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड अटेम्प्ट किया था फॉर अ लॉन्ग, since we saw that this resistance level is getting crossed, which was tested multiple times, and after whipsaws cross हो रहा था, so we attempted one 46,500 C trade around here, which did not work out. We took a small SL in that trade. Otherwise, the day has been little bit of non-event. So I think so जब भी ऐसे बड़े दिन बड़े दिनों पे अगर कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है, जनरली उसके बाद में जो भी एक दो सेशंस होंगे उनमें हमें एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। सो वी शुड बी रेडी फॉर सच डेज टू ट्रेड द ट्रेंडिंग मूव्स। ओके, so I hope you all got the analysis, and thank you for all the love that you are giving in the comments. Obviously, Manu sir is not here. I think he'll be back for the next video. But I hope whatever I've taught or let's just say explained to you throughout the week, any doubts regarding the same are welcome in the comments. I hope you liked it, and any suggestions, any feedback is always welcome. So this might be my final market wave video. So let's see when I can make another one for you guys again. Okay. So that's it for the time being, guys, and see you again soon whenever possible. Okay, that's it. Bye.